कल ठीक 3 बजे आप लोग यहाँ पहुंच जाइए। थोड़ा सा लेट आते हो, कुछ लोग तो समय से आते हैं। कथाएं बहुत हैं, अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि कहे सुनई सब संता। तो आप लोगों को विदुर जी का तो इतिहास जरूर सुनना चाहिए। मन की इच्छा है इस बार विदुर जी को भी हम सुनाएं। कैसे विदुर जी के घर में ठाकुर जी आते हैं, कैसी कृपा हुई, ये सब आपको कथा कल सुनाएंगे, कल की कथा में। और फिर बाद में अवतारों का वर्णन भी सुनाया जाएगा। देवहूति और कपिल देव जी का संवाद भी चलेगा। ये भी संवाद देवहूति और कपिल जी महाराज का, ये भी बहुत ही हमको शिक्षा देने वाला, साधना में आगे बढ़ाने वाला है। यद्यपि हमको हर प्रसंग हमको साधना में आगे बढ़ाता है, कुछ छोटा कुछ बड़ा, अर्थात कुछ विस्तार से सुना दिया जाता है, कुछ सूक्ष्म रूप से सुनाया जाता है। हर बात हर कथा विस्तार नहीं की जाती है। तो अपने पूर्व जन्म का इतिहास बताते हुए वेदव्यास जी को धैर्य दिलाया कि आप ऐसे प्रेम ग्रंथ की रचना कीजिए। जब मुझ पर संत कृपा हुई, माता ने शरीर छोड़ दिया और मैं घोर वन में जाकर के, मधुबन में जाकर के उन लीलाओं को, जिन लीलाओं को संतों से मैंने सुना था, उन लीलाओं का मैं चिंतन करने लगा। एक दिन जमुना के किनारे मधुबन में वृक्ष के नीचे मैं चिंतन कर रहा था जिस लीला का। आओ आप लोगों को भी हम चिंतन कराएं, आप सब लोग भी इस लीला का चिंतन करें। अपने आप को देखो, यमुना का किनारा है, विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे टेढ़ी टांग वाला अर्थात मेरे कन्हैया बांसुरी लेकर पर बजा रहे हैं। मधुबन की लताओं में मेरी शाम तुम्हें दे दूं। मधुबन की लताओं में मेरी शाम तुम्हें दे दूं। Oh
लीला का चिंतन करते थे जो संतों के मुख से सुना था। अब ये दासी पुत्र बिल्कुल भीतर से मग्न होकर के चिंतन करे इस लीला का, और वो प्रत्यक्ष में इसी रूप में ठाकुर जी दर्शन देते हैं और एक क्षण का दर्शन दे करके फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जो ही अंतर्ध्यान हुए तो दासी पुत्र मूर्छित होकर के गिर पड़े। हे कृष्ण, हा प्रीतम, हा श्याम सुंदर, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, इस बार तो नहीं, आने वाले अगले कल्प में हमारा तुम्हारा मिलन होगा, तब तुम देवर्षि नारद जी होगे। अभी तुम अधिकारी नहीं हो। इसी प्रकार से लीलाओं का चिंतन करते रहो। ये तो आप पर संतों की कृपा हुई है, इसलिए संत कृपा से आपको मैंने एक क्षण का दर्शन दे दिया। क्योंकि जिस पर संत कृपा हो जाए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम कृपा अर्थात संत रिझे होते हैं, जब संतों के भीतर वो ठाकुर जी अकेले नहीं होते, अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माही जो कोई पोषे, एक को तो दोनों ही पोषे जाए। कहा कि संतों की सेवा करो, संतों को नमस्कार प्रणाम करो, संतों का संग करो तो भगवान का ही संग हो जाता है। इस प्रकार से वेद व्यास जी, मैं अनेक लीलाओं का गान और पान मैंने जो किया था, उसका परिणाम मुझे ये हुआ कि उस दासी पुत्र के शरीर को मैंने छोड़ दिया। जब प्रलय आई, जल में मेरा शरीर लीन हो गया और अब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र, मानसी पुत्र देवर्षि नारद हुआ हूँ। यही प्रेम ग्रंथ को मैंने सुना था, संतों की मुझ पर कृपा हुई थी। इसलिए आप भी ऐसे प्रेम ग्रंथ की रचना कीजिए। आज देखो वेद व्यास जी, मेरा सम्मान हर जगह होता है, देवता भी मेरा सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी मेरा सम्मान करते हैं। और इंसान और देवता की बात क्या कहूँ, राक्षस लोग भी मेरा सम्मान करते हैं। मैं तीनों लोकों में जहाँ का भ्रमण करता हूँ और देवता, राक्षस, इंसान सब मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए वेद व्यास जी के हृदय पर नारद जी ने अपने 3 उंगलियों का स्पर्श किया और भीतर सारी लीलाएं जो संतों के मुख से नारद जी ने सुनी हुई थी, दासी पुत्र ने सुनी हुई थी, पूर्व जन्म का इतिहास जो बताया, अब वो सारी लीलाएं वेद व्यास जी के आगे प्रकट हो गई। इस प्रकार से 18 पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। अब चिंता हुई कि इस भागवत ग्रंथ को मैंने लिख तो दिया, 18 पुराणों की मैंने रचना तो कर दी, अब इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कौन करेगा। तब दृष्टि गई है अपने पुत्र सुखदेव जी की तरफ। अब ये शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। एक भजन सभी, हाँ एक बार खड़े होकर आरती से नाच लो। दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पे गया, दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पे गया, Hey!